आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यू हैव बीन गिवन द पावर्स टू रन द शो, यू हैव बीन गिवन पावर्स टू डू एवरीथिंग विच इज इन योर माइंड। फिर उसके बावजूद आप जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास पावर्स नहीं है, टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिस्ट यहाँ थोड़ी कमियां रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पहलगाम का वाकया आया, उसके बाद वो बादलों का जो था वो विस्फोट हुआ, और जिसके चलते उसमें मैं मान सकता हूं कि जिस तरीके से बादल फटे, वहां पर एक वातावरण जो था वो खराब हुआ। ऐसे समय में उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के ऐसे बयान लोगों को रोकेंगे, बानिस्बत कि अगर हम लोग उनको प्रेरणा देना चाहते हैं, उसके प्रेरणा देने के बजाय ऐसे बयान लोगों को रोकेंगे। इनको चाहिए प्रोत्साहन करना। लोग जब यहाँ पर आएंगे तो डेफिनेटली अगर कुछ मुझे नहीं लगता कि एलजी की पावर में कुछ है, अगर कुछ उनकी पावर में होगा तो अवश्य में उनके माध्यम से होगा। इसी बीच खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो पेरिस जाने वाले थे वो अब नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकल इश्यूज बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं अब ये हम लोगों ने जब कहा, और ये समय नहीं था, ये तो जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने कभी यहाँ के लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो परिस्थितियां आज जम्मू कश्मीर की अलग होती। और उस समय में भी जो 370 भी लगाया गया था, वो 101 परिवारों के लिए लगाया गया था, 101 परिवारों के फायदे के लिए लगाया गया था। आज भी उन्हीं को तकलीफ हो रही है। आज की परिस्थितियां को देखते हुए अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है या मुख्यमंत्री पद पर है, मैं अपना बाहर के कार्य छोड़कर अपने प्रदेश में हूं, जहां भी जरूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में जाता हूं, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वो तो मेरे से बड़े नेता हैं, उन लोगों को हमेशा लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं। वैसे मैं विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैं स्वागत करता हूं उनके इस कार्य का कि उन्होंने पेरिस जाना जो है वो छोड़ा है।